नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार के गया का छात्र अमन नागसेन चीन के एक यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी की पढ़ाई करने गया था, लेकिन बीते दिनों चीन में ही अमन नागसेन की हत्या कर दी गई। जैसे ही घर वालों तक एक खबर पहुंची, परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बीच भारतीय दूतावास की ओर से भी ईमेल के जरिए जानकारी दी गई है कि अमन नागसेन की चीन में हत्या कर दी गई है। परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अमन के पार्थिव शरीर को घर लाने की मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही अमन के पिता केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि अन्य भी जो छात्र विदेशों में रहकर पढ़ाई करने गए हैं, उनके भी सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार ले। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमन के परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। अमन के परिवार के लोगों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाया है अमन के पार्थिव शरीर को घर लाने के लिए। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। सूचना मिला है कि मेरे बेटे की हत्या हुई है। अभी तक जो मुझे सूचना थी सिर्फ डेथ की थी, तो आज इंडियन एम्बेसी से मेरी मेल आया है कि मेरे पुत्र की हत्या की गई है। अब इसमें सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, सरकार के ऊपर तो दायित्व है। और हम लोग पूरा परिवार समझ रहे हैं कि भारत सरकार अच्छी काम करती है, अच्छी सरकार है। तो जो हमारे पुत्र की हत्या किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और हमारी यह भी मांग है, प्राथमिकता यह है कि मेरे पुत्र के पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत सरकार के द्वारा हमारे पैतृक स्थान पर भेजा जाए। हमारी यही अपील है सरकार से। कितने दिनों के बाद ईमेल आया आपको? मैं 30 तारीख उनको मेल किया था एम्बेसी ने। मैंने बात किया था कि जब मेरे पुत्र की हत्या हुई है तो मुझे डेथ बॉडी दिया जाए। तो उस समय कुछ नहीं, मुझे आज मेल पढ़ा हूँ मैं, तो उसमें मिला है कि हत्या की गई है। उस समय सिर्फ था कि डेथ हुआ है। तो हम लोग को पता नहीं था। हम लोग तो और दुखी हो गए कि मेरे पुत्र को हत्या किया गया है, जब भारत सरकार की एम्बेसी वहाँ है। और एम्बेसी होने के बाद किसी भारतीय की हत्या हो जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम माता पिता तो पुत्र के देश के विकास के लिए बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, और मेरा पुत्र अगर वहाँ सुरक्षित नहीं है तो भारत सरकार क्यों भेजने के आदेश देती है? तो इसलिए हम चाहते हैं कि मेरा पुत्र तो नहीं रहा, लेकिन और भी जितने भारतीय हैं जिनके पुत्र विदेश में पढ़ रहे हैं, वो भारत सरकार से मांग करें कि हमारे पुत्र के पूरी तरह सुरक्षित भारत लाए, सुरक्षा दे। जिस देश से हमारे देश के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो भारत सरकार की दायित्व है कि उसको पूरी सुरक्षा दे। मैं यही कहता हूँ दोबारा से कि भारत सरकार सुरक्षा दे, और मेरे साथ जो दुर्घटना घटा है किसी दूसरे परिवार के साथ नहीं घटे। और जो भी मेरा पार्थिव शरीर है उसे जल्द से जल्द भारत लाया जाए, भारत सरकार के अनुसार। जो हत्या हुई है क्या मांग करेंगे जांच की? मेरी मांग यही है सरकार से कि जिसने हत्या किया उसको कड़ी से कड़ी भारत सरकार सजा दे, और हमारे पुत्र के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। हम लोग पूरी तरह से टूट गए। पहले नहीं मालूम था कि हत्या हुआ है, हम लोग को मालूम डेथ है, लेकिन सरकार को पता है, सरकार ने आश्वस्त किया कि हत्या हुई है। तो इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे पुत्र के पार्थिव शरीर को भारत भेजे। यही हमारी मांग है। चाइना सरकार हत्यारे को गिरफ्तार कर ली है। उस मेल में तो लिखा है, मुझे मालूम नहीं। मेल में लिखा हुआ है। मेल में क्या लिखा हुआ है? मेल में लिखा है कि अरेस्ट किया है। जो इंग्लिश मुझे ज्यादा तो नहीं आती है, तो मैं सोच समझ के पढ़ के देखा हूँ, उसमें लिखा है कि वो अरेस्ट है। जो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अरेस्ट किया गया है। कहाँ का नहीं, नन चाइनीज नेशन लिखा हुआ है इंग्लिश में, यानी कि चाइनीज नहीं है, पर किस देश का वो इसमें लिखा हुआ नहीं है। वहाँ से यही हम लोग को मिला है कि जो हम लोग का भाई का है वहाँ मर्डर हो गया है। तो हम लोग का बस यही सरकार से मांग है कि वो जो उसका पार्थिव शरीर है वो इंडिया में लाया जाए, क्योंकि 2.5 साल से हम लोग उनको नहीं देखे हैं। हम लोग माँ बाप पे क्या गुजरता होगा, 2.5 साल से उतना दूर होके बच्चा आज उसका मर्डर का खबर आता है, कैसे माँ बाप जिएंगे? आज हम स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, कल जाकर हम भी पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, तो हम लोग को वो सेफ्टी चाहिए ना। ऐसे कैसे कोई देश में पढ़ाई के लिए जाएगा, उसका मर्डर हो जाएगा, हम लोग यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो कोई एक्शन ही नहीं लेगा, यहाँ का पुलिस हम लोग को रोकेगा। सूचना कैसे मिली आपको? मेल के द्वारा आया है। अच्छा, अब सरकार से क्या आप मांग करेंगे? हम मेरा यही मानना है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या हुआ है, अगर मर्डर है तो कौन किया है, उसको सजा दिया जाए और हमारे अमन को वापस लाया जाए। हमारे इस मिट्टी का वो बच्चा है, इस मिट्टी में उसको लाया जाए, हमारी यही मांग है। और अगर हम लोग भी बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए तो हम लोग को भी वो सुरक्षा दे, हम लोग भी सेफ्टी के साथ रहना चाहते हैं। आज हम लोग का फैमिली का बच्चा कल किसी और का फैमिली का बच्चा रहेगा, तो ऐसे थोड़ी ना होता है।
हम लोग को क्यों दबाया जा रहा है? हम लोग को बस उसको, मेरा ये मांग क्या है, कुछ भी हो जाए उसको यहाँ लाना ही है अमन को। इसलिए सरकार को जो एक्शन लेना पड़े, नहीं तो हम लोग फिर कैंडल मार्च निकालेंगे, या बल्कि हम लोग को रोड पे बिछा दिया जाए मार के। हम लोग उस तरह से मरने से अच्छा है कि हम लोग अपने देश में मर जाए। लेकिन हम लोग का मांग है कि अमन को लाया जाए यहाँ। हम लोग को रोका गया, आज निकाले कैंडी मार्च। तो ठीक है, क्या नाम है? मेरा शिका गौतम नाम हुआ। कब हुआ आप उनका? हम उनके बाहर लगते हैं। तो अमन नागसेन की हत्या के बाद परिवार के लोगों की ये मांग है कि भारत सरकार विदेशों में रहकर पढ़ रहे अन्य छात्रों की भी सुरक्षा की गारंटी दे। और साथ ही अमन के पिता ने केंद्र सरकार से गुहार लगाया है, अमन की बहन ने केंद्र सरकार से गुहार लगाया है कि अमन के पार्थिव शरीर को उनके घर लाया जाए। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।